हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुनो भाई लोग, फेमस होना है तो बस एक काम करो, नीचे एक धमाकेदार कमेंट छोड़ो। सबसे हटके कमेंट को मिलेगा मेरे अगली वीडियो में वीआईपी शाउट आउट। मतलब आपका नाम, आपके शब्द पूरे यूट्यूब पर छा जाएंगे। तो सोच क्या रहे हो? कमेंट ठोको और बन जाओ हमारे फेमस फैमिली का हिस्सा। एपिसोड 781। एक ड्रैगन की तरह आकाश में दहाड़ा और फिर पूर्ण विनाश की एक भयानक आभा के साथ यह बेरहमी से उतरा। सुनहरी दिव्य रोशनी के भीतर एक पतला आकार ढका हुआ देखा जा सकता था। उसने ऊपर देखा और सुनहरी दिव्य रोशनी उसकी काली पुतलियों में बढ़ गई थी, हालांकि वह हिला नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह इस विनाशकारी हमले से स्तब्ध था। कितना अफसोस है! अनगिनत मजबूत लोगों ने विलाप किया और आहें भरीं, क्योंकि ध्रुवांत की प्रतिभा और क्षमता अद्भुत थी। अगर उसे कई और वर्षों का प्रशिक्षण मिला होता तो वह निश्चित रूप से उत्तरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ में से एक होता। दुर्भाग्य से अद्भुत प्रतिभाएं और प्रतिभाशाली प्रतिभाएं शूटिंग सितारों की तरह थीं। वे चमकते थे, लेकिन अंततः एक तेज गिरावट का सामना करना पड़ा। बूम! जैसे ही अनगिनत मजबूत लोग दिया, कामिनी और आकाश में अन्य लोगों के साथ गंभीरता से देख रहे थे, लपटों का सुनहरा स्तंभ बेरहमी से उतरा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी उसके मद्देनजर कांप उठे। ड्रैगन फीनिक्स मंच पर जमीन पर सुनहरे ड्रैगन स्केल सुनहरी लपटों से पिघल गए थे। सुनहरा तरल बहता रहा क्योंकि पूरा मंच आश्चर्यजनक दर से पिघल गया। विनाशकारी शक्ति की उस डिग्री ने कई शक्तिशाली शख्सियतों की पलकों को डर से झपकाया। पूरी ताकत से गिरीश का प्रहार भयावह था। ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड में चौथा स्थान वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरा। दिया, कामिनी, पर्वतेश और अन्य लोग जो ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड के शीर्ष रैंक में थे, उदास लग रहे थे, जैसे कि वे वही थे जिन्हें गिरीश के हमलों का सामना करना पड़ा था। भले ही वे इसे जीवित कर पाते, वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। अब ध्रुवांत शायद टुकड़े टुकड़े हो सकता है, उसकी राख भी पीछे नहीं बची है। देवता, नरकेश और ध्रुविका अभी भी एक दूसरे को दबा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी संकुचित आंखों से ड्रैगन फीनिक्स मंच पर नजर डाली। हालांकि देवता और नरकेश उदासीन थे, जबकि ध्रुविका ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, स्पष्ट रूप से चिंतित थी। देवता और नरकेश दोनों चतुर पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने ध्रुविका की चिंता को एक नजर में देखा। पूर्व मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने ध्रुवांत को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह जीवित रहा या मर गया। हालांकि ध्रुवांत की मृत्यु निश्चित रूप से ध्रुविका को डगमगाने और उसका ध्यान खोने का कारण बनेगी, और वह सूक्ष्म दोष उसे एक कमजोर स्थान प्रकट करने का कारण बनेगा। हालांकि देवता का शरीर अभी भी शिथिल था, उसकी विशाल राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप बहती रही। एक छिपे हुए जानवर की तरह विनाश का बल फूटने वाला था। ड्रैगन फीनिक्स मंच के ऊपर हवा में गिरीश असंख्य दिव्य रोशनी दिव्य शरीर के सिर पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला था। जाहिर है उसने अपने पिछले हमले के साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन उसकी नजर एक भेड़िए की तरह क्रूर थी, पिघलते मंच पर भयानक रूप से घूर रही थी। यह चाल उसका सबसे मजबूत इक्का कार्ड था, और चौथी कक्षा के संप्रभु से नीचे रैंक करने वाला कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। ध्रुवांत को तो छोड़ ही दें, जो केवल तीसरी कक्षा का संप्रभु था।
भले ही उसके पास अपनी आस्तीन ऊपर अन्य चालें थीं, वह जीवित नहीं बच पाएगा। दुस्साहसी बच्चा, तुम यहीं दफन होने के लायक हो। गिरीश हंसा, लेकिन जैसे ही वह हंसा, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर उठाया, पिघलते हुए ड्रैगन फिनिक्स मंच की ओर एक अविश्वसनीय नजर डाली। आकाश में दिया, कामिनी और अन्य लोगों ने भी कुछ महसूस किया क्योंकि उन्होंने सुनहरी लपटों से धधकते पिघलते ड्रैगन फिनिक्स मंच पर सदमे में नजर डाली। सुनहरा आग का समुद्र बढ़ा, एक भयानक गर्मी जारी की, लेकिन आग के समुद्र की गहराई में भारी कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। प्रत्येक कदम एक पहाड़ की तरह था और हर कदम के साथ ड्रैगन फिनिक्स मंच कांप उठा। अन्य लोग जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। कोलाहल अचानक रुक गया क्योंकि उन्होंने सुनहरी लपटों के समुद्र को डर से घूरा। अचानक एक तूफान बह गया, जिससे सुनहरा आग का समुद्र बिखर गया। एक महान छाया चुपचाप खड़ी थी। आकृति गहरे सोने के कवच में सजी थी। सुनहरा कवच ड्रैगन स्केल की तरह रूपांतरित था और अत्यंत क्रूर दिखाई देता था। ड्रैगन सिलहूट ने स्केल को घेर लिया, एक भयानक दमनकारी आभा उत्सर्जित की। इसके अलावा सुनहरे बख्तरबंद आकृति के पीछे विशाल फीनिक्स पंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे बाहर निकली, और जैसे ही वे बाहर निकले, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तूफान उग्र थे। सुनहरे बख्तरबंद आकृति पिघलते हुए ड्रैगन फीनिक्स मंच पर खड़ी थी। आकृति सुनहरी लपटों से लाल जल गई और सफेद धुआं उत्सर्जित किया, लेकिन हर कोई देख सकता था कि सुनहरे कवच के नीचे उसकी आंखों से एक द्रुतशीतन नजर निकली। वह ध्रुवांत था। उसने पूरी ताकत से गिरीश के प्रहार को रोक दिया था। अनगिनत लोगों ने सदमे और अविश्वसनीयता में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। नहीं, गिरीश का चेहरा भयभीत था क्योंकि वह अविश्वास में दहाड़ा। सदमा उसके दिल में गूंज रहा था। वह समझ नहीं पाया कि ध्रुवांत इतने भयानक प्रहार को झेलने के बाद भी कैसे खड़ा रह सकता है। ऊंचे आकाश में दिया, कामिनी और अन्य लोग हाँफ गए। ध्रुवांत पर नजर डालते समय अवमानना का कोई निशान नहीं बचा था। यहाँ तक कि वे अब ध्रुवांत की क्षमताओं के चरम खतरे को महसूस कर सकते थे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें एक घातक खतरा महसूस कराने के योग्य था। क्षेत्र के दूसरे छोर पर आकाश में ध्रुविका ने आकृति पर नजर डाली। उसके लाल होठों पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी क्योंकि देवता और नरकेश की निगाहें टिमटिमाईं। क्लैंक! सुनहरे बख्तरबंद आकृति ने एक भारी कदम उठाया, और जैसे ही वह चला, ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण कवच के ड्रैगन स्केल के बीच खून दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण कवच की सुरक्षा के साथ भी ध्रुवांत पूरी तरह से बाल नहीं बचा था। लेकिन फिर भी सुनहरे कवच के नीचे की काली आंखें अभी भी एक ब्लेड की तरह तेज थीं, और उसने अपने शरीर में महसूस होने वाले तेज दर्द पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें गिरीश पर बांस की तरह टिकी हुई थीं। थोड़ी कर्कश आवाज में उसने कहा, अब मेरी बारी है। गिरीश की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी, जैसे कि क्षितिज की ओर आकाश में एक लाल रोशनी बह रही हो। बूम! ध्रुवांत ने भारी रूप से रौंद दिया, जिससे उसके पैरों पर ठोस ड्रैगन फीनिक्स मंच टूट गया। सुनहरी रोशनी टिमटिमाई और वह अचानक आकाश में उड़ गया। वह सीधे असंख्य दिव्य रोशनी दिव्य शरीर के सामने प्रकट हुआ, और फिर उसने एक ड्रैगन की दहाड़ और एक फीनिक्स की चीख के साथ आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसके शरीर से चमकीली सुनहरी रोशनी निकली क्योंकि उसकी छाती के सामने एक असली ड्रैगन सिलहूट संघनित हो गया, और उसके पीछे एक फीनिक्स की चीखें गूंज उठीं क्योंकि पंख बाहर निकले। एक ड्रैगन और फीनिक्स के कोरस ने स्वर्ग और पृथ्वी में एक प्राचीन दमनकारी आभा व्याप्त कर दी। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए।
और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 782। यहाँ तक कि ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण मंच भी हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि ड्रैगन और फीनिक्स की चीखों के जवाब में। वह क्या है? अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने ध्रुवांत के सामने ड्रैगन और फीनिक्स सिलहूट को घूरा। उस तरह की प्राचीन दमनकारी आभा ड्रैगन दल के पास कुछ नहीं थी। वह शक्ति थी जो असली ड्रैगन और असली फीनिक्स के पास थी। ड्रैगन फीनिक्स शरीर दिया अविश्वास में हाँफ गई। उसकी मधुर आवाज कर्कश लग रही थी और उसकी आंखों में सदमा लिखा हुआ था। कामिनी, पर्वतेश और अन्य लोग हतप्रभ थे, उनके भाव भयभीत थे। ड्रैगन फीनिक्स शरीर पौराणिक काया, जिसे साधना के लिए एक शरीर के भीतर संघनित होने के लिए असली ड्रैगन और फीनिक्स से ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार की आवश्यकता होती है। यह कैसे संभव था? ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार पूरी तरह से असंगत था और यदि यह एक इकाई में मौजूद होता तो शरीर फटने के लिए बाध्य होता और कोई मर जाता। यहाँ तक कि एक सांसारिक संप्रभु के रूप में शक्तिशाली एक संप्रभु भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा। उनमें से किसी को तो छोड़ ही दें। प्रकृति के अनुसार यह सच होगा। इस प्रकार किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांत ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार प्राप्त करेगा और ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण कवच को संघनित करेगा। एक दिव्य कलाकृति से शक्ति उधार लेकर वह ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार को एकीकृत कर सकता था और इस प्रकार अद्वितीय ड्रैगन फीनिक्स शरीर की साधना कर सकता था। ड्रैगन फीनिक्स रिफ्ट कई वर्षों से खुला था और यद्यपि ड्रैगन फीनिक्स शरीर की मिथक हमेशा मौजूद रही थी, किसी ने भी कभी इसकी साधना नहीं की थी। इस प्रकार जब उन्होंने ध्रुवांत को घेरते हुए ड्रैगन फीनिक्स सिलहूट देखा तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। देवता और नरकेश, जो ध्रुविका को दबा रहे थे, हमेशा उदासीन थे, लेकिन दृश्य को देखकर उनके चेहरे बदल गए। उन्होंने ध्रुवांत पर नजर डाली क्योंकि उन्हें खतरे और संकट की भावना महसूस हुई। यह युवक वास्तव में उनके रैंक को खतरे में डाल सकता था। बूम! ध्रुवांत ने उन्हें अनगिनत अचंभित निगाहों के बीच अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने गिरीश के भयभीत चेहरे को देखा। उसके मुंह का कोना एक क्रूर चाप में ऊपर उठा। कोई भी फैंसी चाल चले बिना उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक भयंकर प्रहार किया। यह एक साधारण पंच था, लेकिन बहती हुई सुनहरी रोशनी के साथ था। उस सुनहरी रोशनी में असली ड्रैगन और फीनिक्स के सिलहूट दहाड़े एक सुनहरी मुट्ठी में बदल गए और असंख्य दिव्य रोशनी दिव्य शरीर की ओर बढ़े। इस पंच ने ध्रुवांत के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम पर पहुंचा दिया और ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण कवच की मदद से ड्रैगन फीनिक्स शरीर की शक्ति का भी लाभ उठाया। एक पंच के साथ स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि हवाएं चलीं और बादल उमड़ पड़े। आकाश में वज्र गर्जना गूंज उठी। गिरीश की अभिव्यक्ति खौफ में मुड़ गई क्योंकि उसने जल्दी से सीलश लगाई। असंख्य दिव्य रोशनी दिव्य शरीर ने अपनी पूरी शक्ति खर्च कर दी क्योंकि एक विशाल मुट्ठी लाल लपटों के साथ फट गई। बूम! पूरी तरह से अलग परिमाण की दो मुट्ठियों ने शून्य को चीर दिया और अगले ही पल बेरहमी से टकराई क्योंकि कई लोग डर से देख रहे थे। टकराव के क्षण क्षितिज पर बादल फट गए और आसपास के दो ड्रैगन फीनिक्स मंच टुकड़े टुकड़े हो गए। सुनहरी रोशनी बढ़ी क्योंकि अनगिनत मजबूत लोगों ने बिना पलक झपकाए घूरा, फिर उनकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। उन्होंने देखा कि जब ड्रैगन फीनिक्स के सिलहूट के साथ मुट्ठी उतरी तो असंख्य दिव्य रोशनी दिव्य शरीर की विशाल मुट्ठी पर दरारें तेजी से फैलीं और कुछ ही क्षणों में यह फट गई। बूम! विशाल असंख्य दिव्य रोशनी दिव्य शरीर ध्रुवांत के पंच से पूरी तरह से फट गया था। अनगिनत मजबूत लोगों ने घबराहट में देखा क्योंकि इस लड़ाई की जीत और हार स्पष्ट रूप से निर्धारित हो चुकी थी।
इस परिणाम ने एक बार फिर सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जब विशाल असंख्य दिव्य रोशनी दिव्य शरीर फटा तो यह प्रकाश के शानदार टुकड़ों में बिखर गया। ये टुकड़े फिर आकाश में उड़ गए। उसी क्षण उपस्थित सभी ने एक लड़खड़ाती हुई आकृति को पीछे गिरते देखा। स्पट आकृति, जबकि अभी भी मध्य हवा में थी, ने खून के कुछ मुंह भर थूक दिए। उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव अत्यंत कमजोर थे, जिससे पता चलता है कि वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था। गिरीश हार गया। कई शक्तिशाली शख्सियतों ने सदमे और निराशा में कहा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि गिरीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस प्रकार उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई थी, जिससे वह अब ध्रुवांत के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गया था। ध्रुवांत ने अपनी लड़ने की मुद्रा बनाए रखी। उसकी तेज आंखें उसके सुनहरे कवच से झांक रही थीं, फिर गिरीश पर अपनी निगाहें टिका दीं। ध्रुवांत की आंखों की गहराई में जानलेवा इरादा चमका। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाहर निकल गया, सीधे गंभीर रूप से घायल गिरीश की ओर बढ़ गया। ध्रुवांत के भयंकर जानलेवा इरादे ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ध्रुवांत वास्तव में गिरीश को मारने के लिए तैयार था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि ध्रुवांत वास्तव में ऐसा करने में सक्षम था। यह ध्रुवांत युवा था, लेकिन उसके तरीकों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ध्रुवांत को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर गिरीश ने अपना चेहरा विकृत रूप से मोड़ लिया। उसने फिर ध्रुवांत की ओर मुड़कर दहाड़ा, बच्चे, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो भागदवार हॉल यह सुनिश्चित करेगा कि तुम एक भयानक मौत मरो। उसकी क्षमताएं काफी कम हो गई थीं। वास्तव में यदि गिरीश लड़ना जारी रखता तो उसका जीवन निस्संदेह नश्वर संकट में होता। गिरीश की दहाड़ का सामना करते हुए ध्रुवांत की ठंडी नजर जरा भी नहीं डगमगाई। इसके बजाय एक आत्मविश्वास भरी चाल के साथ ध्रुवांत सीधे गिरीश के सामने प्रकट हुआ। उसकी हथेली, जो शल्कीय कवच के भीतर बंद थी, राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भर गई। जैसे ही उसने गिरीश के ताज की ओर बेरहमी से एक प्रहार किया, गिरीश के चेहरे पर सरासर आतंक का भाव उभर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत इतना क्रूर होगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। गिरीश अपने भाई राघव के विपरीत किसी तरह इतने महत्वपूर्ण क्षण में भी अपनी शांति बनाए रखने में सक्षम था। वह जानता था कि उसे वापस लड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर एक धीमी दहाड़ के साथ गिरीश के शरीर पर दरारें दिखाई दीं, क्योंकि एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई। यह देखकर ध्रुवांत की आंखें फड़क उठीं। यह साथी वास्तव में अपने नश्वर शरीर को विस्फोटित करना चाहता है। भूष! ध्रुवांत जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय गिरीश का शरीर फट गया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भयानक तूफान अनलीश्ड हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान आगे बढ़ा, कहर बरपाता हुआ, अंतरिक्ष को विकृत करता हुआ और स्थानिक दरारों को उभरने और पूरे आसपास के क्षेत्र में फैलने का कारण बना। इसका प्रभाव ध्रुवांत के शरीर पर भी पड़ा। उसके गले में एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। सौभाग्य से उसके पास ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण कवच की सुरक्षा थी। इस प्रकार वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, हालांकि अकेले प्रभाव ने उसे कम से कम 1000 फीट दूर उड़ा दिया था। आध्यात्मिक ऊर्जा के तूफान के बीच आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण क्षितिज के पार उड़ गई, इससे पहले कि यह मुड़े हुए स्थान में तेजी से गायब हो जाए। वह किरण गिरीश की आत्मा थी, जिसमें वह अपने शरीर के विस्फोट के माध्यम से भाग गया था। इस दृश्य को देखकर ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन अब पीछा नहीं किया। ध्रुवांत जानता था कि गिरीश के शरीर के फटने से गिरीश की आत्मा को भी चोट लगेगी।
इसलिए भले ही गिरीश अपनी जान बचाकर भाग गया हो, वह मूल रूप से एक लकवाग्रस्त व्यक्ति बन गया था और इस प्रकार अब कोई खतरा नहीं था। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 783। आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। फिर सभी ने ऊपर देखा। वे केवल सुनहरे बख्तरबंद आकृति को अब मध्य हवा में मंडराते हुए विस्मय और सदमे में घूर सकते थे। आकृति क्षितिज में चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उससे एक भयानक आभा निकल रही थी। इस राजसी आभा का सामना करते हुए दिया और कामिनी सहित सबसे शक्तिशाली संप्रभु भी गंभीर दिखे। आखिरकार वे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे थे जो गिरीश को हराने में सक्षम था और जिसने गिरीश को अपने शरीर को विस्फोटित करने और अपनी आत्मा के साथ भागने के लिए मजबूर किया था। तो निश्चित रूप से उपस्थित सभी लोग इस तरह की आकृति से डरते। आकाश में ध्रुवांत के शरीर पर सुनहरी रोशनी बढ़ी, क्योंकि ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण कवच उसके मांस के साथ एकीकृत हो गया। उसकी त्वचा के नीचे छिपा हुआ इसने वस्तुतः उसकी पूरी आकृति को रोशन कर दिया। जैसे ही ध्रुवांत की आकृति प्रकट हुई, अनगिनत संप्रभु फिर से चौंक गए। दूर से भी वे देख सकते थे कि ध्रुवांत रक्त के थक्कों की एक पतली परत से ढका हुआ था, जो रक्त के जमने के बाद बने थे। रक्त के थक्कों की परत पर भयानक घाव भी देखे जा सकते थे। स्पष्ट रूप से ये चोटें गिरीश के अंतिम प्रहार से लगी थीं। ध्रुवांत का शरीर थोड़ा कांप गया और रक्त के थक्के तुरंत गिर गए। फिर उसके गहरे क्रूर निशान इतनी तेज गति से ठीक होने लगे कि यह नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। कई शक्तिशाली लोग इस तरह की चमत्कारी वसूली दर पर दंग रह गए थे। ध्रुवांत भी उस गति से बेहद संतुष्ट था जिससे उसकी चोटें ठीक हो गईं। यह ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार के कारण था, जो अब उसकी नसों में एकीकृत हो गया था, अपने साथ एक दिव्य जानवर की तरह शक्तिशाली जीवन शक्ति लेकर आया था। ध्रुवांत ने महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह से बहाल हो गया है। उसने अपने परिवेश पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी काली आंखों की गहराई ऐसी लग रही थी जैसे उनमें एक भयानक क्रूर जानवर हो। उसकी तीव्र दृष्टि भयंकर और स्पष्ट थी। वास्तव में गिरीश पर इस मजबूत जीत के बाद ध्रुवांत की राजसी आभा आखिरकार अपने चरम पर थी। इस क्षण दिया, कामिनी और पर्वतेश जैसे शक्तिशाली संप्रभु भी अपने दिलों में डर रखते थे। उन्होंने अपनी निगाहें हटा लीं, ध्रुवांत के साथ सीधे आंख से संपर्क नहीं किया, जबकि साथ ही शत्रुता के कोई संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। उनके सामने यह युवक कोई खिलवाड़ नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी में सन्नाटा छा गया, क्योंकि असंख्य मजबूत लोगों ने एक दूसरे को देखा। प्रत्येक ध्रुवांत की राजसी आभा से दंग रह गया। ऐसे समय में यह स्पष्ट था कि कोई भी ध्रुवांत को कम आंकने या अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा। ध्रुवांत की नजर आकाश में घूमी, अंत में आकाश के दूसरी ओर टिक गई। वहां 3 आकृतियां हवा में खड़ी थीं, एक दूसरे को दबा रही थीं। उनके शरीरों के चारों ओर एक ऐसे दायरे तक फैला हुआ जो आसानी से हजारों फीट चौड़ा था। एक ऐसी आभा बनी जो इतनी मजबूत थी कि लोग पास आने की हिम्मत भी नहीं करते थे। हालांकि इस बिंदु पर ध्रुवांत की भयंकर नजर किसी तरह उस तिकड़ी की आभा के भीतर अशांति का एक निशान पैदा करने में सक्षम थी। उसी समय सभी ने अपनी निगाहें आकाश की ओर निर्देशित कीं। यद्यपि ध्रुवांत और गिरीश की लड़ाई क्रूर रही थी, सभी के लिए यह स्पष्ट था कि असली युद्ध क्षेत्र आकाश में इस अखाड़े में था। यद्यपि ध्रुवांत और गिरीश मजबूत थे, ध्रुविका, देवता
और नरकेश की तुलना में उनमें अभी भी अनुभव की कमी थी। भले ही ध्रुवांत ने गिरीश को हरा दिया था, अगर वह जानता था कि अगर वह वास्तव में इन 3 इक्कों के साथ कोई प्रगति करना चाहता है तो उसे नरकेश का सामना करना पड़ेगा, जो गिरीश से भी अधिक शक्तिशाली था। नरकेश वह शानदार इक्का था जिसने कई वर्षों तक ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड पर दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया था। गिरीश जैसा अभिमानी व्यक्ति भी नरकेश का सामना करने से डरता। इस प्रकार भले ही ध्रुवांत ने गिरीश को हरा दिया था, कोई भी उससे नरकेश जैसी क्रूर आकृति का सामना करने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं करेगा। अनगिनत निगाहों के बीच देवता और नरकेश ने अपनी भौहें एक साथ सिकोड़ लीं। उन्हें निश्चित रूप से इस वर्तमान स्थिति के होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि इसने आप दोनों को निराश किया है, ध्रुविका ने उदासीनता से कहा। उसकी सुंदर आंखों में एक खतरनाक चमक कौंधी। देवता फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसका शरीर तन गया, क्योंकि वह ध्रुविका के शरीर से निकलने वाले द्रुक्षीतन जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से बाद वाला एक चाल चलने वाला था। यदि आप चाहते हैं कि वह नरकेश को रोके तो मुझे डर है कि वह मर जाएगा, देवता ने शांति से कहा। ध्रुविका के लाल होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट खिल गई, जैसा कि उसने जवाब दिया, ऐसा होने से पहले मैं तुम्हें पहले खत्म कर दूंगी। देवता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी उदासीन नजर में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने अपना सिर झुकाया, नरकेश की ओर नजर डाली। बाद वाले ने देवता की नजर को महसूस करते हुए एक क्षण के लिए चुपचाप सोचा, फिर कहा, हम विरासत को विभाजित करेंगे। वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन फीनिक्स विरासत का जिक्र कर रहा था। ठीक है, देवता ने नरकेश की शर्त पर सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि उसे ध्रुवांत और ध्रुविका दोनों से निपटने के लिए नरकेश की ताकत की आवश्यकता थी। उसे मत बख्शो, लेकिन उसे जल्दी खत्म करो। जहां तक उसकी बात है, उससे निपटना आसान नहीं होगा, देवता ने धीरे धीरे कहा, ध्रुविका की ओर सिर हिलाते हुए। नरकेश ने भी सिर हिलाया। जैसा कि उसने पहले ध्रुविका से लड़ाई की थी, वह गहराई से जानता था कि यह रहस्यमय लड़की कितनी भयानक थी। अपने दम पर, यहाँ तक कि उसके पास भी उसे हराने का बहुत कम मौका था। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके ध्रुवांत से छुटकारा पाना था। यह उसे ध्रुविका को मारने के लिए देवता के साथ सेना में शामिल होने के लिए मुक्त कर देगा। नरकेश ध्रुवांत पर नजर डालने के लिए मुड़ा, उसके पूरे चेहरे पर उदासीनता लिखी हुई थी। हाँ, क्या बोल्ड दावा है। ध्रुविका मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर में एक द्रुत शीतन ठंड स्पष्ट रूप से फैल गई। उसने देवता को घूरा, फिर ध्रुवांत की ओर मुड़ गई। क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो? ध्रुवांत की आंखें नरकेश पर टिक गईं। ध्रुवांत ने उससे निकलने वाली एक मजबूत और खतरनाक आभा महसूस की, लेकिन उसने फिर भी धीरे से सिर हिलाया। मैं उसे तुम्हारी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा, ध्रुवांत ने धीरे से कहा। ध्रुविका ने ध्रुवांत पर सार्थक रूप से नजर डाली, इससे पहले कि धीरे से सिर हिलाए। वह ध्रुवांत की क्षमता से अवगत थी। इस प्रकार वह अनिश्चित थी कि क्या ध्रुवांत वास्तव में नरकेश को रोक सकता है। फिर भी वह यह भी जानती थी कि उसके और ध्रुवांत के पास गतिरोध को तोड़ने का कोई और तरीका नहीं था। इस प्रकार वह केवल ध्रुवांत पर अपना विश्वास रखने का विकल्प चुन सकती थी। मुझे रोको। नरकेश मध्य हवा में खड़ा था, ध्रुवांत को भावहीन रूप से देख रहा था। फिर उसके पीले चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उसे ध्रुवांत का आत्मविश्वास अत्यधिक मनोरंजक लगा हो। मूर्ख, गिरीश का अंत तुम्हें एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। उसने इस छिपी हुई धमकी को बड़बड़ाया, इससे पहले कि अपनी हथेलियों को मोड़ ले।
वहां एक काली आध्यात्मिक ऊर्जा परिवर्तित और संघनित हुई, जैसे कि यह एक ब्लैक होल में बदल गई हो। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 784। उसका आसपास का स्थान हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करता रहा। एक भारी दमनकारी आध्यात्मिक ऊर्जा वहां एकत्रित हो रही थी। जैसे ही यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बह गया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इसमें पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को पलटने की शक्ति थी। नरकेश के आसपास की भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए दिया, कामिनी और अन्य लोग सदमे में हाँफ गए। उनके चेहरे डर से मुड़ गए, जैसा कि उन्होंने सामूहिक रूप से हाँफते हुए कहा, 5वीं कक्षा संप्रभु। उन्हें सुनकर ध्रुवांत का दिल एक धड़कन चूक गया। यह नरकेश 5वीं कक्षा संप्रभु के पद पर उन्नत हो गया था। यदि यह सच था तो यह निर्धारित करना अत्यंत कठिन होगा कि यह जीत किसे मिलेगी। नरकेश अलग-थलग खड़ा था। उसका पीला चेहरा उदासीन था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की भयानक शक्ति उसके शरीर से बाढ़ की तरह बह निकली, जिससे दुनिया अशांत रूप से हिल गई। आध्यात्मिक ऊर्जा की दमनकारी आभा के तहत सभी की अभिव्यक्तियां बदल गईं, जिसमें ध्रुवांत भी शामिल था। दमनकारी आभा एक साधारण 4वीं कक्षा संप्रभु से आगे निकल गई और 5वीं कक्षा संप्रभु के पद तक पहुंच गई। क्या नरकेश 5वीं कक्षा संप्रभु के पद पर उन्नत हो गया था? अनगिनत शक्तिशाली शख्सियतें चौंक गईं, क्योंकि एक 5वीं कक्षा संप्रभु को असंख्य शीर्ष शक्तियों में शीर्ष अभिजात वर्ग माना जा सकता था। उत्तरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी को तो छोड़ ही दें। उसकी शक्ति ने दूसरों को महसूस कराया कि यह पूरी तरह से पहुंच से बाहर था। कुछ ने दया में ध्रुवांत पर नजर डाली। ध्रुवांत के पास अभी भी मौका था जब वह गिरीश से लड़ रहा था, लेकिन नरकेश जैसी 5वीं कक्षा संप्रभु की क्षमता वाले किसी व्यक्ति का सामना करते हुए उसकी जीत की संभावना अत्यंत कम थी। कई दयालु निगाहों के बीच ध्रुवांत ने भावहीन नरकेश पर गंभीरता से नजर डाली, क्योंकि उसने अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की। 5वीं कक्षा संप्रभु की शक्ति दलुओ क्षेत्र में एक लॉर्ड के रूप में रैंक करने के लिए पर्याप्त थी। गिरीश की क्षमता 4वीं कक्षा के संप्रभु लोगों के बीच एक मजबूत दावेदार हो सकती है, लेकिन नरकेश की तुलना में अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। क्या यह ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड के दूसरे और तीसरे रैंक के बीच का अंतर है? ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि उसने नरकेश को बिना पलक झपकाए घूरा। वह अपने शरीर पर खिलते दर्द की चिंगारियों को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह आगे के खतरे और खतरे को महसूस कर सकता था। यद्यपि एक 4वीं और 5वीं कक्षा संप्रभु के बीच केवल एक रैंक का अंतर था, यह अंतर पिछली रैंकों के बीच की तुलना में कहीं अधिक था। एक संप्रभु की 9 कक्षाओं में पहली 4 कक्षाएं केवल आध्यात्मिक ऊर्जा में शक्ति के स्तर में भिन्न थीं। एक बार जब कोई 5वीं कक्षा संप्रभु के पद पर उन्नत हो जाता है तो रैंकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। सबसे स्पष्ट यह है कि 5वीं कक्षा संप्रभु के पास रिक्त स्थान के बीच यात्रा करने की शक्ति होगी। यह एक शक्तिशाली रक्षात्मक और आक्रामक चाल थी जो दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकती थी, और इस क्षमता के साथ 4वीं कक्षा के संप्रभु पूरी तरह से पीटे जाते यदि वे 5वीं कक्षा संप्रभु का सामना करते। इसलिए यही कारण था कि जब अन्य शक्तिशाली शख्सियतों ने महसूस किया कि नरकेश के पास 5वीं कक्षा संप्रभु की शक्ति है, तो उन्होंने ध्रुवांत की ओर दयालु निगाहें डालीं। उन्हें लगा कि लड़ाई का परिणाम पहले ही निर्धारित हो चुका है। ध्रुवांत के तरीके कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, नरकेश को हराना उसके लिए असंभव होगा। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? नरकेश ने उदासीनता से पूछा। ध्रुवांत मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया।
उसकी काली आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। नरकेश वास्तव में शक्तिशाली था। हालांकि अगर वह चाहता था कि ध्रुवांत बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला था। स्पष्ट रूप से कहें तो नरकेश केवल आत्मसमर्पण किए जाने के योग्य होने से बहुत दूर था। ध्रुवांत की नजर देखकर नरकेश को अपना जवाब मिल गया। हालांकि उसकी नजर अविचलित रही, क्योंकि वह फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि दलूर क्षेत्र से एक और प्रतिभा ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में गिर जाएगी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ध्रुवांत जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने नरकेश के चारों ओर के स्थान को विकृत होते देखा, इससे पहले कि उसकी आकृति भूत की तरह गायब हो जाए। बूम! ध्रुवांत के पीछे का स्थान हिंसक रूप से मुड़ गया और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा युक्त एक प्रहार उसकी पीठ की ओर एक प्रेत की तरह बढ़ा। अचानक अस्थिर करने वाली आक्रामक चाल ने ध्रुवांत की अभिव्यक्ति को बदल दिया, लेकिन वह हमेशा अपनी गार्ड पर था। उसने तुरंत एक हाथ से सीलश लगाई और प्रकाश की चमक में उसकी आकृति एक अस्पष्ट ड्रैगन सिलहूट में बदल गई लगती थी, और जैसे ही वह चली, उसके चारों ओर का स्थान मुड़ गया और उसकी आकृति विकृत स्थान में गायब हो गई। एक हथेली का प्रहार उतरा, लेकिन अपने निशान से चूक गया, क्योंकि नरकेश एक फ्लैश में प्रकट हुआ। यह देखकर आश्चर्य उसकी नजर में कौंध गया। इससे पहले कि वह धीरे से कहे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा मात्र तीसरी कक्षा का संप्रभु भी रिक्त स्थान के बीच यात्रा कर सकता है। लेकिन कितना अफसोस है, शारीरिक कौशल पर झुकने का तुम्हारा तरीका बहुत कमजोर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति फिर से गायब हो गई, अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव पीछे छोड़ गई। 1000 फीट दूर अंतरिक्ष में लहरें उठीं, क्योंकि एक ड्रैगन सिलहूट पार हो गया। लेकिन जैसे ही सिलहूट ध्रुवांत में बदल गया, उसकी अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। उसके सामने अंतरिक्ष में लहरें उठीं, क्योंकि एक प्रेत जैसी आकृति बाहर निकल गई। एक हथेली का प्रहार पहाड़ों और समुद्रों को नष्ट करने में सक्षम गति के साथ उग्र रूप से बढ़ा। इस बार ध्रुवांत इससे बच नहीं सका। हथेली से घुटन भरी राजसी आभा बढ़ी और ध्रुवांत के शरीर पर सुनहरी रोशनी बह निकली, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स स्वर्ण कवच एक फ्लैश में प्रकट हुआ। उसी समय उसकी त्वचा की सतह पर गहरे सुनहरे ड्रैगन स्केल की एक परत उभरी। कुछ ही क्षणों में उसने अपने शरीर के भीतर की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया था, और दोनों हथेलियों से एक प्रहार के साथ वह अनगिनत हतप्रभ निगाहों के बीच सीधे नरकेश के प्रहारों से टकराया। बूम! टकराव के क्षण एक भयानक वज्र विस्फोट हुआ। एक प्रभाव जो नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था, बाहर निकल गया और 10,000 फीट के दायरे में अंतरिक्ष मुड़ गया और अशांत लहरों की तरह लहरदार हो गया। शॉकवेव्स ने कहर बरपाया, क्योंकि ध्रुवांत की आकृति उखड़ गई और 1000 फीट पीछे गिर गई। उसके गले में खून बह निकला, क्योंकि उसने एक हांफ में उसे थूक दिया। उसकी बाहों में कष्टदायी दर्द खिल गया, जैसे कि उसकी हड्डियां कुचल दी गई हों, जिससे उसकी नजर तेजी से उदास हो गई। नरकेश वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली था, और ड्रैगन फीनिक्स स्वर्ण कवच की सुरक्षा और ड्रैगन फीनिक्स शरीर की शक्ति के बिना उसने इस सीधे टकराव में अपनी दोनों बाहें तोड़ दी होती। जैसे ही ध्रुवांत पीछे की ओर उड़ा, नरकेश का शरीर भी हिल गया। जैसे ही वह 1 दर्जन कदम पीछे हटा, उसके उदासीन चेहरे पर अंततः उसकी आंखों में चमकती द्रुतशीतन ठंड के साथ भावना की एक झलक दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रहार ध्रुवांत को लकवा मारने में विफल रहेगा। नरकेश ने ध्रुवांत को घूरा, क्योंकि उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम गिरीश को हरा सके। तुम्हारे पास अपनी आस्तीन ऊपर बहुत सारी चालें हैं। पिछले टकराव में कोई भी चौथी कक्षा संप्रभु गंभीर रूप से घायल हो गया होता,
लेकिन ध्रुवांत ने केवल खून का एक मुंह भर थूक दिया था। ध्रुवांत ने नरकेश को ठंडी नजर से घूरा। जैसे ही उसने अपने मुंह के कोने पर खून पोंछा, उसकी आंखों में झुलसाने वाली युद्ध की इच्छा जल उठी। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 785। वह नरकेश की शक्ति से जरा भी भयभीत नहीं था। उसने सीलश लगाए क्योंकि उसके शरीर के भीतर से सुनहरी रोशनी बह निकली। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंचे खड़े एक विशाल सुनहरे सिलहुट में बदल गया। आध्यात्मिक ऊर्जा शानदार और चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी के साथ अत्यधिक बढ़ी। ध्रुवांत महान सौर अविनाशी शरीर के सिर के ऊपर खड़ा था और उसकी मुट्ठी भींचने के साथ महान मेरु राक्षसी स्तंभ बाहर निकल गया। महान सौर अविनाशी शरीर की विशाल हथेली पर उतरा। नरकेश ने अजीब महान सौर अविनाशी शरीर को देखा क्योंकि उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपने सामने संप्रभु दिव्य शरीर की उत्पत्ति को नहीं पहचाना। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि यह संप्रभु दिव्य शरीर कोई साधारण नहीं था। तुम कितनी भी सख्त लड़ाई क्यों न लड़ो, परिणाम नहीं बदलेगा। नरकेश ने ध्रुवांत के प्रतिरोध की बहुत अधिक परवाह नहीं की। उसने धीरे से अपनी हथेलियां पकड़ लीं और उनके बीच एक धुंधली रोशनी जमा हो गई जो अंततः एक काले ओब्सिडियन हेलबर्ड में बदल गई। लंबे हेलबर्ड ने अत्यंत द्रुतशीतन आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव दिए और इसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जमने और जमने का कारण बना दिया। वह अंधकार महल से एक शीर्ष ग्रेड दिव्य कलाकृति है। नेदरवर्ल्ड दिव्य हेलबर्ड। कई शक्तिशाली शख्सियतों ने सदमे में हांफते हुए कहा, स्पष्ट रूप से उस हेलबर्ड से परिचित थे जिसे नरकेश चला रहा था। ऐसा लगता है कि नरकेश वास्तव में ध्रुवांत को बख्शने का इरादा नहीं रखता है। नेदरवर्ल्ड दिव्य हेलबर्ड को बुलाने तक जा रहा है। दूसरों ने आहें भरी। यदि नरकेश ने कोई अवमानना और तिरस्कार रखा होता तो ध्रुवांत के पास अभी भी एक पतला मौका हो सकता था, लेकिन बाद वाला, जो स्पष्ट रूप से रक्तपात में अनुभवी था, ऐसी धोखेबाज गलती करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि एक खरगोश का शिकार करने वाला शेर भी अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और नरकेश के लिए अंधकार महल में युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए वह स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने के कारण हारने की गलती नहीं करेगा। तुम अभी तक वास्तव में 5वीं कक्षा संप्रभु के लिए उन्नत नहीं हुए हो। ध्रुवांत ने नरकेश को घूरा। संक्षिप्त टकराव के बाद ध्रुवांत नरकेश की शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकता था, लेकिन वह यह भी महसूस कर सकता था कि वह एक सच्चा 5वीं कक्षा संप्रभु नहीं था और उसके अनुमान के अनुसार उसे सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु पर होना चाहिए। इसके बावजूद नरकेश गिरीश से कहीं अधिक खतरनाक था। यह देखकर कि ध्रुवांत ने उसकी वास्तविक शक्ति का अनुमान लगा लिया था, नरकेश चकित हो गया। इससे पहले कि वह फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और कहे, क्या एक चींटी इस बात की परवाह करेगी कि यह भेड़िया है या बाघ जो उसे कुचलता है। ध्रुवांत ठंडी सांस लेकर मुस्कुराया और उसके पैर के बल पर महान सौर अविनाशी शरीर के ताज और छाती पर 2 सुनहरे झुलसाने वाले सूरज उगाए। संप्रभु सुपर पावर, जुड़वां सूर्यों की शक्ति। ध्रुवांत दहाड़ा क्योंकि सुनहरे झुलसाने वाले सूरज फट गए और एक पहाड़ को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली एक शक्तिशाली शक्ति महान सौर अविनाशी शरीर में फैल गई। हाँ, यह दिलचस्प है। नरकेश ने ध्रुवांत पर नजर डाली, जो अभा और शक्ति दोनों में बढ़ रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह मुस्कुराया और बोला, तो तुम पूरी तरह से बाहर जाने का इरादा रखते हो। मुझे डर है कि यह सब व्यर्थ है। चाहे वह व्यर्थ हो या नहीं, अब कहना बहुत देर हो चुकी है। एक द्रुतशीतन दहाड़ के साथ
महान सौर अविनाशी शरीर के भीतर सुनहरी रोशनी बढ़ी क्योंकि इसने महान मेरु राक्षसी स्तंभ को एक चकाचौंध करने वाले सुनहरे रंग में घेर लिया। यह फिर शून्य में फट गया, एक विशाल छाया और पूर्ण विनाश की ताकत लेकर जो नरकेश को ढक लेती है। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए ध्रुवांत ने स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। अनगिनत शक्तिशाली शख्सियतों ने गंभीरता से देखा क्योंकि ध्रुवांत ने अपने शक्तिशाली हमले शुरू किए। वे उसके साहस से चकित और विस्मित थे। हालांकि ऐसी लड़ाई में जहां कोई स्पष्ट रूप से नुकसान में था, केवल साहस होने से बहुत कुछ हासिल नहीं हो सकता था। केवल शक्ति ही शासन करेगी। यह लड़ाई पिछली लड़ाई से केवल अधिक खूनी और तीव्र होगी। बूम! महान मेरु राक्षसी स्तंभ शानदार सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। जैसे ही यह क्षितिज के पार उड़ा, एक विशाल छाया और भारी शक्ति इसके साथ थी। यह नरकेश की ओर बढ़ा, जो मध्य हवा में मंडरा रहा था। इसकी गति बिजली की तरह तेज थी और अनगिनत दर्शकों ने विस्मय में इसे देखने के लिए रुक गए। राक्षसी स्तंभ की शक्ति के तहत यहां तक कि आसपास के स्थान ने भी विरूपण के संकेत दिखाए। इस प्रदर्शन ने ध्रुवांत के जुड़वां सूर्यों की शक्ति की अपार शक्ति का भी खुलासा किया, जिसे महान सौर अविनाशी शरीर से बुलाया गया था। हालांकि ध्रुवांत के पूर्णबल हमले के सामने भी नरकेश का व्यवहार अविचलित रहा। उसने अपनी पकड़ में नेदरवर्ल्ड दिव्य हेलबर्ड उठाया। उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण चमक कौंधी। उसने आखिरकार एक चाल चली थी। भूष! सभी ने देखा जैसे एक फीकी रोशनी आकाश को चीर गई। फिर सोने और धातु की एक कुरकुरी टकराने वाली आवाज गूंज उठी। यह महान मेरु राक्षसी स्तंभ था, जो बेरहमी से नीचे उतरा था, इससे पहले कि अचानक जम जाए। इसके भीतर निहित अपार बल अत्यंत कमजोर हो गया लगता था। अनगिनत निगाहों ने दृश्य का अनुसरण किया, महान मेरु राक्षसी स्तंभ की नोक की ओर देखते हुए, जहां एक काले हेलबर्ड ने अब स्तंभ को अवरुद्ध कर दिया था। यद्यपि ओब्सिडियन ब्लैक हेलबर्ड महान मेरु राक्षसी स्तंभ के बड़े आकार की तुलना में अत्यंत कमजोर और नाजुक लग रहा था, ऐसा पतला हेलबर्ड वास्तव में विशाल स्तंभ को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता था। कई मजबूत लोगों ने इस रहस्योद्घाटन पर विस्मय में हांफते हुए कहा, क्या यह ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड के दूसरे रैंक की शक्ति थी? शक्ति की यह डिग्री वास्तव में भयानक थी, क्योंकि प्रदर्शित की जा रही यह ताकत गिरीश से भी आगे निकल गई थी। ध्रुवांत, जो एक काला घोड़ा था, अंततः एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए सभी परीक्षणों को पार कर गया था। लेकिन अफसोस, कौन जानता था कि क्या वह अपनी यात्रा जारी रख सकता है। ध्रुवांत महान सौर अविनाशी शरीर के ऊपर खड़ा था। उसने गंभीरता से नरकेश पर नजर डाली, जिसने महान मेरु राक्षसी स्तंभ को हेलबर्ड से अकेले ही अवरुद्ध कर दिया था। उसने फिर गहरी सांस ली, उसकी नजर तेज हो गई। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जैसे ही ध्रुवांत और नरकेश अपना अंतिम प्रदर्शन शुरू करने वाले थे, आकाश के दूसरे छोर पर माहौल समान रूप से तनावपूर्ण था। यद्यपि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा के तीव्र तूफान नहीं थे, फिर भी इसने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। वे जानते थे कि ध्रुवांत और नरकेश के बीच लड़ाई कितनी भी तीव्र क्यों न हो, यह अखाड़ा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र था, क्योंकि वहां एक दूसरे का सामना करने वाले दो पूरे ड्रैगन फीनिक्स रिफ्ट में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। देवता, जो ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड में पहले स्थान पर था, उत्तरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच एक प्रसिद्ध और अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कई प्रतिभाएं उसकी तुलना में फीकी पड़ गईं। साथ ही कई लोगों का मानना था कि वह भविष्य में दिव्य मंडप में अगला मंडप मास्टर बन सकता है। इस प्रकार उसे पूरे उत्तरी क्षेत्र में शीर्ष 1 का चरित्र बना सकता है। जहां तक ध्रुविका की बात है,
वह इतनी रहस्यमयी थी। उसकी मात्र उपस्थिति ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। साथ ही उसने अब तक अपनी सभी लड़ाइयों पर हावी हो गई थी, इसलिए नरकेश और देवता सहित उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने भी उस पर बढ़त हासिल नहीं की थी। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें एपिसोड 786। इसलिए दोनों के बीच यह प्रदर्शन वह मुख्य कारक था जो यह निर्धारित करेगा कि ड्रैगन फीनिक्स विरासत कौन जीतेगा। जैसे ही ध्रुविका का छोटा और नाजुक पैर शून्य पर टिका, उसकी ठंडी और आकर्षक आंखें देवता पर टिक गईं। उसी क्षण उसकी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा की सातरंग की किरण टिमटिमाता। हालांकि देवता की अभिव्यक्ति उदासीन थी, उसकी नजर गंभीर थी। रहस्यमयी ध्रुविका का सामना करते हुए भले ही वह आश्वस्त था, फिर भी उसे पूर्ण विश्वास नहीं था कि वह जीतेगा। हालांकि उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। देवता ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि एक राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी। उसके पीछे का स्थान लहरदार हो गया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की धाराओं की तरह बह निकली। तो मुझे तुम्हारी विधियों का स्वाद लेने दो, देवता मुस्कुराया, तुरंत उस आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर इशारा करते हुए जो उसके पीछे बढ़ रही थी। यह फिर विशाल बैंगनी प्रकाश तलवारों में बदल गया, जो लगभग कुछ 100 फीट लंबी थीं। विशाल तलवारों ने एक तलवार आभा उत्सर्जित की, जो इतनी मजबूत थी, ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ सकती है। तेज तलवार आभा की विशालता और शक्ति ने कई शक्तिशाली शख्सियतों को डर से झुनझुनी पैदा कर दी। यह विश्वास करना कठिन था कि केवल प्रकाश की एक किरण चौथी कक्षा संप्रभु के दिल में भी भय पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगी। और अब जब वे एक साथ परिवर्तित हो गए तो शक्ति और भी अधिक भारी थी। स्पष्ट रूप से देवता जानता था कि ध्रुविका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए यदि वह पूरी तरह से बाहर नहीं जाता तो वह सिर्फ अपमान मांग रहा होता। बस देवता की पतली उंगलियों के झटके के साथ तलवारों की चीख गूंज उठी। वे हजारों मील दूर बस उठे, क्योंकि भीड़ ने बैंगनी तलवारों को दहाड़ते हुए देखा, मूसलाधार बारिश की तरह ध्रुविका की ओर बढ़ते हुए और घेरते हुए। पूरा दृश्य काफी भयानक था। हालांकि 10,000 तीरों की बौछार के समान शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए ध्रुविका ने अपनी उंगलियों से आकाश में एक चाप खींचा। जैसा कि उसने ऐसा किया, उसके सामने का स्थान एक अंधेरे स्थानिक दरार से फट गया था। भूश! बैंगनी तलवारों की आभा चिल्लाई, लेकिन फिर सीधे स्थानिक दरारों द्वारा निगल ली गई। इस प्रकार आभा ध्रुविका को कोई चोट पहुंचाने में पूरी तरह से विफल रही, जो दरारों की सुरक्षा के पीछे खड़ी थी। जैसे ही भीड़ ने देखा कि ध्रुविका ने सहजता से देवता के हमलों को कैसे बेअसर कर दिया था, उनकी निगाहें और अधिक केंद्रित हो गईं। उन्होंने देखा कि यह ध्रुविका वास्तव में दुर्जेय थी, और वे अब यह भी समझ गए कि देवता उससे इतना सावधान क्यों था। ऐसी व्यर्थ चालों से खुद को क्यों अपमानित करें। ध्रुविका ने ठंडी सांस ली। फिर उसके पैर की एक कोमल छलांग के साथ वह मध्य हवा में गायब हो गई। उसके मद्देनजर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हो रहा था। वह अपनी चाल चलने वाली थी। जैसे ही ध्रुविका गायब हुई, देवता की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसके आसपास का स्थान लहरदार हो गया, क्योंकि वह भी पतली हवा में गायब हो गया। दो सेनानियों को गायब होते देखकर कई शक्तिशाली शख्सियतों ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह प्रेत जैसी गति बनाए रखना अत्यंत कठिन था, और 5वीं कक्षा संप्रभु चौथी कक्षा की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली था। क्रैश! एक शून्य पर जो 1000 फीट दूर था,
आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हिंसक अशांति फैल गई। उस विकृत स्थान के भीतर दो प्रेत जैसे सिलहूट प्रकट हुए, उनकी हथेलियां एक दूसरे से कठोर रूप से टकरा रही थीं। हथेलियों के टकराने से शॉकवेव्स फैल गईं, क्योंकि दोनों आकृतियां हिल गईं और पीछे गिर गईं। हालांकि यह स्पष्ट था कि देवता स्पष्ट रूप से और पीछे हट गया था। अपना संतुलन फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए देवता ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी पकड़ में एक लंबी बैंगनी तलवार थी। तलवार की आभा इतनी तेज थी कि उसने अंतरिक्ष को फाड़ दिया। यह स्पष्ट रूप से एक शीर्ष ग्रेड दिव्य कलाकृति थी। भूष! बिना किसी हिचकिचाहट के देवता के शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई। फिर उसकी आकृति विकृत स्थान के भीतर गायब हो गई। केवल एक तेज और क्रूर तलवार आभा को आकाश में उड़ते हुए पीछे छोड़ गई। ध्रुविका और देवता की लड़ाई पृथ्वी विनाशकारी नहीं थी, बल्कि मूक और अस्थिर करने वाली थी। दो सिलहूट एक पल में चमके और चले गए, आकाश में विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। वे इतनी तेज गति से चले कि भीड़ केवल विस्मय में हाँफ सकती थी। आकाश में दिया, कामिनी और पर्वतेश ने दो युद्ध क्षेत्रों को देखा, अपने सिर हिलाते हुए और कड़वाहट से हंसते हुए। ये साथी इस बार ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में एक प्रदर्शन कर रहे थे और वे मात्र दर्शक थे। हम नहीं जानते कि कौन जीतेगा, पर्वतेश ने धीमी दबी हुई आवाज में कहा। वह हमेशा लड़ाई के लिए तरसता था, लेकिन इस युद्ध क्षेत्र को देखकर उसने स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। उसने परहेज किया क्योंकि वह जानता था कि यदि उन्होंने अपने हमलों को उस पर मोड़ने का फैसला किया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। यह बताना मुश्किल है कि ध्रुविका और देवता की लड़ाई कौन जीतेगा, लेकिन नरकेश का ध्रुवांत के साथ अपनी लड़ाई में ऊपरी हाथ था। हालांकि यदि ध्रुवांत का इरादा नरकेश को रोकना है तो वह इसे करने में कामयाब रहा। हालांकि नरकेश ने उसे इतनी आसानी से सफल नहीं होने दिया, दिया ने धीरे से कहा। वह उत्तरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच अभिजात वर्ग में से एक थी। इस प्रकार वह केवल एक नज़र से लड़ाई की परिस्थितियों का आकलन कर सकती थी। एक बार जब नरकेश ध्रुवांत को हरा देता है और देवता के साथ सेना में शामिल हो जाता है तो ध्रुविका बर्बाद हो जाएगी। दिया के शब्दों को सुनकर कामिनी खिलखिलाई। ओह, तो बहन सोचती है कि नरकेश जीतेगा? मुझे लगता है कि ध्रुवांत उससे आसानी से नहीं हारेगा। यह सच है कि ध्रुवांत सरल नहीं है, लेकिन नरकेश से भी खिलवाड़ नहीं किया जाना है। दिया मुस्कुराई, पक्ष नहीं लेने का विकल्प चुनते हुए, बल्कि केवल वही बताते हुए जो उसने तथ्यात्मक तरीके से देखा था। ऐसा है क्या? चलो देखते हैं, कामिनी मुस्कुराई। वह भी ये सब बातें जानती थी। हालांकि दिया से विपरीत धुन गाने की अपनी आदत से बाहर उसने दूसरी पार्टी से सहमत होने से इनकार कर दिया। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, दो युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई तेज हो गई। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने 10,000 मील के दायरे में घने बादलों को चकनाचूर कर दिया और बादलों के अवशेषों में विघटित कर दिया जो आकाश में तैर रहे थे। बूम! महान मेरु राक्षसी स्तंभ ने एक भयानक बल उठाया क्योंकि यह झूला, लेकिन यह कितना भी क्रूर क्यों न हो, यह अभी भी नरकेश के हाथों में लंबे हेलबर्ड को हिलाने में असमर्थ था। दो लोगों के बीच टकराव में ध्रुवांत एक भयंकर आक्रामक हमले शुरू करने के बीच में था। भले ही हर कोई देख सकता था कि वह वंचित पक्ष था, वह आश्चर्यजनक रूप से इसके बारे में चिंतित नहीं था। ध्रुवांत अपने और नरकेश के बीच के अंतर को कीनली जानता था। यदि यह महान सौर अविनाशी शरीर और ड्रैगन फीनिक्स शरीर की शक्ति के लिए नहीं होता तो वह नरकेश से आमने सामने नहीं टकरा सकता था। फिर भी वह वर्तमान स्थिति से संतुष्ट था,
क्योंकि ध्रुवांत ने शुरू से ही नरकेश को हराने का इरादा कभी नहीं किया था। इसके बजाय उसे केवल इतना करना था कि ध्रुविका के लिए कुछ समय खरीदे। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 787। जैसे ही देवता और नरकेश ने कल्पना की, देवता ने आशा व्यक्त की कि नरकेश उसे तेजी से हरा सकता है ताकि वे फिर ध्रुविका से निपटने के लिए सेना में शामिल हो सकें। ध्रुवांत भी इंतजार कर रहा था। वह ध्रुविका के देवता को हराने का इंतजार कर रहा था। भयंकर लड़ाई में समय बीतता गया। चारों की निगाहें टिमटिमाईं क्योंकि उन सभी को लगा कि उन्हें जल्द ही एक परिणाम निर्धारित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्रुविका और नरकेश की निगाहें एक साथ तेज हो गईं क्योंकि उनके चारों ओर युद्ध की आभा काफी बदल गई। उनकी आभा में बदलाव महसूस करते हुए ध्रुवांत और देवता की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके शरीर तन गए। वे एक परिणाम निर्धारित करने का इरादा रखते हैं। दिया और कामिनी का चेहरा बदल गया। उनकी अभिव्यक्तियां चिंतित थीं। दो युद्ध क्षेत्र एक ही समय में जीत और हार निर्धारित करने का इरादा रखते हैं। जब ध्रुविका और नरकेश की निगाहें एक ही समय में तेज हो गईं, तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हवा अचानक बहना बंद हो गई लगती थी क्योंकि द्रुतशीतन जानलेवा इरादा वातावरण में व्याप्त हो गया था। अन्य सभी शक्तिशाली लोगों की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और यहाँ तक कि दिया, कामिनी और अन्य लोगों ने भी गंभीरता से ऊपर देखा। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उनके शरीरों की रक्षा की, कहीं ऐसा न हो कि वे लड़ाई से प्रभावित हों। ध्रुविका हवा में सुंदर ढंग से खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मंत्रमुग्ध करने वाली आंखों में एक जमने वाली ठंडक चमक रही थी, जैसे कि वे दुनिया को जमा सकती हों। उसके शरीर के भीतर से एक अवर्णनीय खतरनाक आभा निकली। वह ध्रुवांत के युद्ध क्षेत्र पर नरकेश से आभा में बदलाव भी महसूस कर सकती थी और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह भी ध्रुवांत को एक घातक प्रहार करने का इरादा कर रहा था। हालांकि वह इससे विचलित नहीं हुई क्योंकि वह जानती थी कि दोनों पक्ष जुआ खेल रहे थे। देवता शर्त लगा रहा था कि यदि नरकेश ध्रुवांत को तेजी से हरा सकता है तो वे उसे हराने के लिए एकजुट हो सकते हैं, और वह शर्त लगा रही थी कि यदि ध्रुवांत नरकेश को रोक सकता है और उसे पर्याप्त समय दे सकता है तो वह देवता को मार सकती है। उसे अब जो करने की जरूरत थी वह ध्रुवांत के बारे में चिंता न करना था, बल्कि जितनी जल्दी हो सके देवता से छुटकारा पाना था, क्योंकि यह ध्रुवांत के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। ऐसा लगता है कि इस पर हमारी आम सहमति है। देवता ने ध्रुविका को देखा क्योंकि उसके बाल लहरा रहे थे और उसका शरीर अचानक तन गया। उससे निकलने वाली खतरनाक आभा ने उसके शरीर में दर्द खिलने का कारण बना दिया और वह तेजी से उदास दिखने लगा। लेकिन परिणाम वह नहीं होगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। ध्रुविका का स्वर उदासीन था, लेकिन इसके पीछे के द्रुतशीतन इरादे ने हवा में तापमान गिरा दिया। ऐसा है क्या? देवता मुस्कुराया। वह वास्तव में साहसी था, ध्रुविका की अत्यंत खतरनाक स्थिति के सामने भी। वह अभी भी घबराया नहीं बल्कि शांत रहा, और उसकी शांति को देखते हुए वह ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड में पहले स्थान पर और उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के शिखर पर होने के योग्य था। मुझे डर है कि कोई और व्यक्ति पहले रास्ता देगा। ऐसा है क्या? ध्रुविका ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पतले हाथों से सीलश लगाई। सीलश झुंड में आईं, बाद की छवियों की बौछार में बदल गईं जो एक धुंधलेपन में चमकीं। उसके आसपास का स्थान उन्माद में उतार चढ़ाव करता रहा, उबलते पानी की तरह बुदबुदाता और फैलता रहा। ध्रुविका के शरीर से 7 रंग निकले और कुछ ही क्षणों में
उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शानदार रंगों से व्याप्त कर दिया था, लेकिन उस प्रतिभा के नीचे एक घातक खतरा छिपा था। 7 रंगीन प्रकाश किरणें ध्रुविका की हथेलियों में खतरनाक गति से एकत्रित हुईं क्योंकि दुनिया के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा परिवर्तित हुई। सभी ने उसकी हथेलियों में एक रंगीन भंवर उभरते देखा। रंगीन भंवर तेजी से 100 फीट तक फैल गया। भंवर एक ब्लैक होल की तरह था, लेकिन इसके बजाय असंख्य रंगों से भरा था जिसने केवल इसकी रहस्यमय आभा को बढ़ाया। रंगीन भंवर ध्रुविका के सामने भौतिक हो गया, और जैसे ही आसपास का स्थान टुकड़े टुकड़े हो गया, नग्न आंखों को दिखाई देने वाली अंधेरी दरारें तेजी से फैल गईं। रंगीन भंवर की विनाशकारी शक्ति पर सभी भयभीत थे और कुछ शक्तिशाली लोग डर से पीछे हट गए। कोई भी ध्रुविका के हमले के भयानक खतरे को महसूस कर सकता था। ध्रुविका की आंखों में परिलक्षित 7 रंग नशे की हद तक भव्य थे, लेकिन उसने केवल देवता को ठंडी नजर से घूरा। अगले ही पल उसने अपनी नाजुक उंगलियों की ओर इशारा किया और आकाश में एक मधुर आवाज गूंज उठी, स्वर्गभक्षण रंगों की कला, स्वर्गों को निगलना। जैसे ही ध्रुविका से ठंडी आवाज गूंज उठी, देवता का शरीर तन गया और उसके आसपास का स्थान जल्दी से मुड़ गया। उसकी आकृति पतली हवा से गायब हो गई और यहाँ तक कि उसकी सांस और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव भी पूरी तरह से गायब हो गए। बस देवता के गायब होने के सामने ध्रुविका पूरी तरह से अविचलित थी और रंगीन भंवर से एक कंपकंपी के साथ यह भी पतली हवा में गायब हो गया। जिस क्षण रंगीन भंवर गायब हुआ, हजारों फीट से परे आकाश में एक क्षेत्र टुकड़े टुकड़े हो गया और स्थानिक विकृतियों के बीच प्रकाश और छाया का एक धुंधलापन बह गया। जैसे ही आकृति प्रकट हुआ, उसके सिर के ऊपर का स्थान भी फट गया और एक विशाल रंगीन भंवर बाहर निकल गया, सीधे उसके ऊपर निलंबित हो गया। रंगीन प्रकाश स्तंभ नीचे गिरे, जल्दी से देवता को ढक लिया। प्रकाश स्तंभों के भीतर लिपटा हुआ देवता की मूलभूत जैसी गति तुरंत जम गई, क्योंकि उसने पाया कि यहाँ तक कि आसपास का स्थान भी मजबूत हो गया था और वह इसे फाड़कर बच नहीं सकता था। इसके अलावा ऊपर विशाल घूमते हुए 7 रंग के भंवर में एक भयानक भक्षण करने वाली चूषण शक्ति का निरंतर विमोचन हो रहा था। उस चूषण के तहत न केवल उसका शरीर रंगीन भंवर के करीब खींचा गया था, बल्कि उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा ने भी बाहर निकलने के संकेत दिखाए। कितनी भयानक भक्षण शक्ति है! देवता की अभिव्यक्ति अंततः मुड़ गई, जैसे कि यह रंगीन भंवर किसी की हड्डियों में गहराई से अंतर्निहित कीड़ों से भरा हो और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब कोई इसके द्वारा निगल लिया गया था, तो यह अथक था और तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि उसने अपने शिकार को खा नहीं लिया था। देवता ने अपना सिर उठाया क्योंकि उसने रंगीन भंवर पर नजर डाली, उसमें घातक खतरा महसूस किया। यदि वह भंवर द्वारा निगल लिया गया तो उसे विश्वास नहीं था कि वह जीवित बच सकता है। उसने ध्रुविका को कभी कम नहीं आंका था, लेकिन उसके तरीकों ने उसे भयभीत कर दिया था। यह रहस्यमय युवा लड़की वास्तव में कहां से आई थी? हालांकि यह सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार था। समय के इस बिंदु पर वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसे ध्रुविका के हमलों का सामना करना पड़ा और सबसे बुरी स्थिति में उसे देरी करनी पड़ी। नरकेश के लिए ध्रुवांत को मारने के लिए समय खरीदने के लिए। बूम! देवता की नजर में एक चमक कौंधी और अगले ही पल उसने तेजी से सीलश लगाई। उसके चारों ओर आध्यात्मिक प्रकाश खिल गया और अस्पष्ट रूप से प्रकाश से रहस्यमय और गूढ़ उतार चढ़ाव निकले। स्वर्ग भेदी दिव्य कला, स्वर्ग भेदी दिव्य कमल। जैसे ही देवता की दहाड़ आकाश में गूंज उठी, उसके पैरों पर आध्यात्मिक प्रकाश संघनित हो गया। अंत में यह एक दिव्य कमल सिंहासन में बदल गया जो 10 फीट ऊंचा था।
सिंहासन गहरा हरा था और प्राचीन प्रकाश पैटर्न ने इसकी पंखुड़ियों को ढक लिया था। गूढ़ और रहस्यमय लहरों ने शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का खुलासा किया। स्पष्ट रूप से देवता ने अपनी रक्षात्मक तकनीकों को उनकी अधिकतम क्षमता तक सक्रिय कर दिया था। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 788। दिव्य कमल सिंहासन देवता के पैरों के सामने प्रकट हुआ। इसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे उठीं, एक प्रकाश अवरोध में बदल गईं, देवता को इसके भीतर सुरक्षित रखा। यह रक्षा इतनी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के पतन के सामने भी यह दिव्य कमल सिंहासन चकनाचूर नहीं होगा और रास्ता नहीं देगा। जैसे ही दिव्य कमल सिंहासन प्रकट हुआ, जिस दर पर देवता को रंगीन भंवर की ओर तेजी से चूसा जा रहा था, वह धीमी हो गई, क्योंकि सिंहासन एक अद्भुत शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो रंगीन भंवर की भक्षण शक्ति का विरोध कर रही थी। दो ताकतें कठोर रूप से टकराईं, जिससे अंतरिक्ष हिंसक रूप से मुड़ गया और विकृत हो गया। ध्रुविका ने अपने सामने के दृश्य पर नजर डाली और अपनी भौहें उठाईं। देवता के कई तरीकों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी का इक्का वास्तव में कोई साधारण आदमी नहीं था। हालांकि यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके हाथ के एक झटके के साथ रंगीन भंवर पहले की तुलना में तेज गति से घूम गया। भक्षण शक्ति और अधिक भारी हो गई और देवता का शरीर, जिसे दिव्य कमल सिंहासन द्वारा संरक्षित किया गया था, एक बार फिर रंगीन भंवर की ओर खिसकने लगा। यद्यपि गति पहले की तुलना में धीमी थी, यह स्पष्ट था कि देवता के असंख्य तरीकों के साथ वह विरोध करने में विफल रहा था और यह केवल समय की बात थी जब उसे रंगीन भंवर द्वारा खा लिया जाएगा। एक बार जब उसे इसमें चूसा गया, तो वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जीवित नहीं बच पाएगा। अनगिनत शक्तिशाली लोग घोर आतंक में देख रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवता जैसा शक्तिशाली इक्का इस रहस्यमय युवा लड़की का सामना करने में विफल रहेगा। पर्वतेश ने भयानक लड़ाई को आतंक में घूरा, क्योंकि उसने टिप्पणी की, अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि देवता हार जाएगा। दिया और कामिनी ने गंभीरता से सिर हिलाया, इससे पहले कि वे दूसरे युद्ध क्षेत्र को देखने के लिए मुड़े, जहां भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव लहरदार थे। लेकिन देवता को थोड़ी देर और टिकने में सक्षम होना चाहिए। यदि नरकेश ध्रुवांत को हरा सकता है, तो वे गठबंधन बना सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। यह विचार अन्य शक्तिशाली पात्रों द्वारा साझा की गई आम सहमति थी। जैसे ही उन्होंने दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर नजर डाली, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दहाड़ रही थी, दो आकृतियों ने अपने शरीरों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा सक्रिय कर दिया। जैसे ही ध्रुविका और देवता गतिरोध पर थे, सभी जानते थे कि दूसरा युद्ध क्षेत्र निर्णायक कारक होगा। अनगिनत निगाहों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बौछार बढ़ी, क्योंकि ध्रुवांत और नरकेश विपरीत छोर पर खड़े थे। बाद वाले की आंखें उदासीन थीं। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा उसे घेरे हुए थी, क्योंकि उसने महान सौर अविनाशी शरीर के ऊपर बैठे ध्रुवांत को देखा। नरकेश ने बड़बड़ाया, इसे खत्म करने का समय आ गया है। उसने महसूस किया था कि देवता एक मुश्किल में था। इस प्रकार वह समझ गया कि उसके लिए ध्रुवांत को एक बार और सभी के लिए समाप्त करने का समय आ गया था। नरकेश ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसका मुंह हिला, एक प्राचीन ध्वनि गूंज उठी। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह नेदरवर्ल्ड से आया हो, एक जमने वाली ठंडक लेकर, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का तापमान काफी गिर गया हो। बर्फ गिरी, लेकिन बर्फ के टुकड़े काले थे और उनमें हवा को जमाने के लिए पर्याप्त भयानक ठंडक थी।
अंतहीन काले बर्फ के टुकड़े गिरे और नरकेश के पीछे परिवर्तित हो गए। काले बर्फ के टुकड़े जल गए और काली लपटों की एक सतत धारा में बदल गए, नरकेश के चारों ओर एक तरल की तरह बह रहे थे। इस भयानक दृश्य ने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को डर से हांफने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जहां भी काली तरल लपटें बहती थीं, आध्यात्मिक ऊर्जा जम जाती थी। नरकेश ने अपना सिर उठाया, उसकी काली आंखें ध्रुवांत पर भावहीन रूप से टिकी हुई थीं। उसने अपनी उंगलियों की ओर इशारा किया और बहती काली लपटें नेदरवर्ल्ड से उग्र ड्रैगन की तरह बन गईं, एक वहूश के साथ बाहर निकल गईं। उसी समय नरकेश की ठंडी आवाज एक भयानक ठंडक के साथ स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। नेदरवर्ल्ड दिव्य कला, नेदरवर्ल्ड विनाश की दिव्य लपटें। जैसे ही नरकेश की द्रुतशीतन आवाज गूंज उठी, काली लपटों की चिंगारियां शून्य में बह गईं। जैसे ही वे गुजरे, आध्यात्मिक ऊर्जा जम गई और जम गई। आध्यात्मिक ऊर्जा फिर काले क्रिस्टल टुकड़ों में बदल गई, काली लपटों के भीतर एकीकृत हो गई, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ गई। सभी ने काली लपटों को देखा जो आकाश में स्किमिंग कर रही थीं। उन्होंने देखा जैसे आने वाली लपटों के सामने खड़ी सभी चीजें पिघल जाएंगी और उनके भीतर एकीकृत हो जाएंगी, उनके साथ एक हो जाएंगी। वह अंधकार महल से एक शीर्षग्रेड दिव्य कला है और यह निकट पूर्णता दिव्य कला तक पहुंच गई है। जाहिर है, यदि यह दिव्य कला सिद्ध हो गई है तो 10,000 मील के दायरे में कुछ भी आध्यात्मिक ऊर्जा के अपने मूल रूप में पिघल जाएगा, फिर उस अंधेरी लौ की शक्ति में बदल जाएगा। कहा जाता है कि नेदरवर्ल्ड के महल मास्टर ने इसे एक बार इस्तेमाल किया था और जहां काली लपटें गुजरी, उसने एक शक्तिशाली संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उन्हें पिघलाकर और खा लिया था। यद्यपि यह नरकेश अभी भी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा रहा है, यह बल इतना मजबूत है कि अन्य जो समान स्तर पर नहीं हैं, इसका सामना करने में विफल रहेंगे। कुछ शक्तिशाली शख्सियतें इस तकनीक को पहचानने के लिए पर्याप्त तेज थीं। इसलिए बड़बड़ाती फुसफुसाहट फैल गई, क्योंकि वे चकित थे कि नरकेश ने इस तरह के तुरूप के पत्ते का उपयोग करने का विकल्प चुना था। उनके विस्मय के कम होने के बाद उन्होंने फिर ध्रुवांत पर दया करना शुरू कर दिया। इस तरह के हमले के तहत गिरीश, दिया और कामिनी जैसे लोग भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। मुझे डर है कि ध्रुवांत हार जाएगा। कुछ ने ऐसी भावनाओं को आहें भरी, क्योंकि बाद वाला जानता था कि इन परिस्थितियों में जहां काली लपटें आसमान में बह गईं, ध्रुवांत तुरंत पिघल जाएगा। हालांकि देवता थोड़ी देर के लिए टिक सकता था, और यद्यपि यह केवल कुछ क्षणों के लिए था, वे कुछ सेकंड इस स्थिति में महत्वपूर्ण हो सकते थे। एक बार जब नरकेश ने ध्रुवांत से निपट लिया और देवता के साथ सेना में शामिल हो गया, तो इस लड़ाई का परिणाम निर्धारित हो जाएगा। दूसरे युद्ध क्षेत्र में, जो अब एक खतरनाक गतिरोध पर था, ध्रुविका और देवता का ध्यान दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ। एक नजर के साथ उन दोनों की अभिव्यक्तियां बदल गईं। देवता की अभिव्यक्ति उल्लासपूर्ण थी, जबकि ध्रुविका का चेहरा गंभीर हो गया। वे दोनों नरकेश की काली लपटों की भारी शक्ति को महसूस कर सकते थे। इस परिमाण का एक हमला उन दोनों के लिए खतरा होगा। ध्रुवांत को तो छोड़ ही दें, जो केवल तीसरी कक्षा का संप्रभु था। यद्यपि उसने गिरीश को हरा दिया था और अन्य लोग उसे कम आंकने से डरते थे, तुलना में नरकेश गिरीश से कहीं अधिक शक्तिशाली था। देवता दिव्य कमल सिंहासन के ऊपर खड़ा था, ध्रुविका की ओर नजर डालते हुए। वह फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह एक अप्रत्याशित परिणाम है। जैसे ही उसने बोला, उसने रंगीन भंवर की भक्षण शक्ति का सामना करने के प्रयास में दिव्य कमल सिंहासन की रक्षा शक्ति को सूक्ष्म रूप से सक्रिय कर दिया। वह स्पष्ट रूप से कुछ समय खरीदने की उम्मीद कर रहा था,
जबकि ध्रुविका को विचलित कर रहा था। हालांकि यह सिर्फ इच्छाधारी सोच थी, क्योंकि ध्रुविका ने उसे ठंडी नजर से घूरा और कमजोर होने के बजाय रंगीन भंवर से भयानक भक्षण शक्ति तीव्रता में बढ़ गई। घटनाओं के इस मोड़ ने देवता को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया और वह केवल विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से सक्रिय कर सका। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 789। देवता को चुप रहने के लिए मजबूर करने के बाद ध्रुविका ने फिर ध्रुवांत की दिशा में नजर डाली, अपने होठों को चबाते हुए। इस समय यहाँ तक कि वह भी ध्रुवांत को हाथ नहीं दे सकती थी। उसे पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा। ध्रुवांत, तुम्हें टिके रहना होगा। ध्रुविका ने अपनी मुट्ठियां भींची और बड़बड़ाई। वह जानती थी कि यदि ध्रुवांत हार गया तो उसका लाभ तुरंत गायब हो जाएगा। इस प्रकार वह केवल ध्रुवांत पर अपना विश्वास रखने का विकल्प चुन सकती थी। यद्यपि वह अनिश्चित थी कि क्या ध्रुवांत नरकेश जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सकता है, उसे उम्मीद थी कि यह युवक आज चमत्कार कर सकता है। जैसे ही सभी दृश्य को सामने आते देख रहे थे, आहें और हांफने की भीड़ गूंज उठी। ध्रुवांत, जो महान सौर अविनाशी शरीर के ऊपर खड़ा था, निराश और भयभीत नहीं था जैसा कि उन्होंने सोचा था। इसके बजाय उसकी काली आंखें उज्ज्वल और तेज हो गई थीं। काली लपटें अशांत रूप से लुढ़की, एक धारदार काली बाढ़ की तरह चार्ज करती हुई, जैसे कि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। ध्रुवांत काली लपटों के भीतर निहित भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था, जिससे उसे पता चला कि यह नरकेश वास्तव में एक कठिन अखरोट था और उसकी शक्ति गिरीश से कहीं अधिक थी। हालांकि ध्रुवांत को भी नष्ट करना इतना आसान नहीं था। ध्रुवांत ने अपने होंठ कसकर दबाए और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अपने हाथों को पकड़ते हुए उसने प्राचीन अजीब सीलश लगाई। जैसे ही सीलश बदली, संस्कृत शास्त्रों के रहस्यमय और गहरे मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठे। इस बिंदु पर कई दर्शकों ने उसके कार्यों पर अचंभित निगाहें डालीं, स्पष्ट रूप से उन्हें एक हताश पलटवार के रूप में देखते हुए। हालांकि यह वास्तव में एक बहादुर जवाबी हमला था। फिर भी परिणाम वह नहीं था जिसे अकेले साहस से बदला जा सके। यदि ध्रुवांत फिर से एक अद्भुत चमत्कार करने में विफल रहा तो यह वास्तव में एक निराशाजनक अंत होगा। संस्कृत का जाप स्वर्ग में गूंजता रहा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसके शरीर पर एक गहरा बैंगनी आध्यात्मिक प्रकाश खिल गया, इससे पहले कि रहस्यमय और करामाती बैंगनी पंखुड़ियों में परिवर्तित और रूपांतरित हो जाएं। पंखुड़ियां धीरे धीरे एक साथ जमा हुईं, ध्रुवांत के नीचे एक विशाल रहस्यमय फूल में बदल गईं। फूल लगभग 100 फीट ऊंचा था और पूरी तरह से गहरा बैंगनी था। यह करामाती और रहस्यमय था। इसकी पंखुड़ियों पर अनगिनत प्राचीन पैटर्न थे। ध्रुवांत का चेहरा गंभीर था, क्योंकि वह अपने संप्रभु सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा की तेज खपत को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि उसके शरीर में रक्त भी उसकी नसों में कंपन कर रहा था और उसके शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा अब रहस्यमय फूल में डाल रही थी, एक ज्वारीय धारा की तरह। ध्रुवांत ने अपनी हथेलियां सपाट फैलाईं, फिर 2 उंगलियों से सीलश लगाईं। रहस्यमय फूल धीरे धीरे खिल गया, इसका दिल सीधे क्रूर काली लपटों पर लक्षित था। ध्रुवांत का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खतरनाक गति से बढ़ी, फिर भी उसने रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसकी काली आंखें केवल और तेज होती गईं। अगर तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होने वाला है।
उसने अभी अभी जो चरम उपाय किया था वह आदिम दिव्य कला थी जो उसे मंडेला से मिली थी। इस अवधि के दौरान भी ध्रुवांत ने कभी इसकी साधना बंद नहीं की थी। यद्यपि वह अब से पहले हर बार इसे निष्पादित करने में विफल रहा था, फिर भी उसने हर विफलता के माध्यम से एक रहस्योद्घाटन प्राप्त किया था। अब इतने महत्वपूर्ण क्षण में उसने अंततः इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया था। बस जैसे ही ध्रुवांत के दिल में ठंडी आवाज गूंज उठी, रहस्यमय फूल की पंखुड़ियों पर प्राचीन पैटर्न और अधिक विशिष्ट हो गए। लगभग जैसे कि प्रकाश पैटर्न अचानक पुनर्जीवित हो गए हों, वे फूल के दिल की ओर बह गए। फिर बैंगनी प्रकाश के धब्बे फूल के दिल में परिवर्तित होने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी मंद होने लगे। केवल आदिम फूल के दिल से सबसे तेज रोशनी उत्सर्जित होती थी। यह लगभग ऐसा था जैसे दुनिया से प्रकाश फूल के दिल में अवशोषित हो गया हो। कई शक्तिशाली शख्सियतों ने सदमे में देखा, क्योंकि वे असामान्य उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। ध्रुवांत के तरीकों ने उन्हें विस्मय के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे जैसे दुनिया मंद होती गई, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी हिंसक रूप से हिल गया। ध्रुवांत का पीलापन घातक रूप से पीला पड़ गया। हालांकि उसकी आंखों में नजर केवल तेज होती गई। अगले ही पल उसकी पतली उंगलियों ने मध्य हवा में धीरे से इशारा किया, आगे बढ़ो धतूरा आकाश विनाशक प्रकाश। जैसे ही ध्रुवांत के दिल में बड़बड़ाहट गूंज उठी, दुनिया अंधेरी हो गई। उस समय करामाती आदिम दिव्य फूल सभी स्वर्गों और पृथ्वी में प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। अगला सभी ने आदिम दिव्य फूल को हिलते हुए देखा, क्योंकि फूल के भीतर से एक गहरा बैंगनी प्रकाश फट गया, एक धधकते दिव्य रोशनीमुखी की तरह। बैंगनी प्रकाश की किरण में एक विनाशकारी आभा नहीं थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ देती। फिर भी जैसे ही यह शून्य में उड़ गई, सभी को अभी भी अंतरिक्ष के बिखरने की आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही प्रकाश की किरण गुजरी, इसने जीवन के सभी निशान मिटा दिए और इसकी दबंग आभा ने सभी को उनके दिलों में हड्डीद्रुत शीतन भय महसूस कराया। संदेह और आश्चर्य नरकेश के सामान्य रूप से भावहीन व्यवहार पर कौंध गया, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण हो जाए। समय के इस बिंदु पर वह किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों की अनुमति नहीं देगा। उसे ध्रुवांत को नष्ट करना था। नरकेश ने सीलश लगाई, क्योंकि काली लपटें तेजी से क्रूर गति से आगे बढ़ी। फिर एक फ्लैश में लपटों ने अंतरिक्ष को पूरी तरह से विघटित कर दिया, जैसे कि नेदरवर्ल्ड की गहराई में दहाड़ते हुए एक काले ड्रैगन ने पूरी भूमि पर एक घातक ठंडक उत्सर्जित की हो। यह कई चौंकन्नी निगाहों के बीच सीधे बैंगनी प्रकाश की किरण से टकराया। क्रैश! टकराव के क्षण चकाचौंध करने वाली रोशनी आकाश की ओर बढ़ी। अंधेरी दुनिया में प्रकाश का यह तीव्र परिचय इतना अंधाधुंध हो गया कि कई को अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ी। फिर हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा शौक तरंगों का एक उन्मादी विस्फोट 10,000 मील के दायरे में अंतरिक्ष में लहरदार हो गया। आकाश में मंडरा रहे मजबूत सुनहरे ड्रैगन फीनिक्स मंच धूल में विघटित हो गए। दिया, कामिनी, पर्वतेश और अन्य लोग पीछे गिर गए, क्योंकि उनकी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जाओं ने उनके सामने एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाया जो आफ्टरशॉक के प्रभाव का विरोध कर रहा था। भयानक शॉकवेव्स ने कहर बरपाया, लेकिन चकाचौंध करने वाली रोशनी कमजोर हो गई थी, जिससे सभी को संक्षेप में आकाश पर नजर डालने की अनुमति मिली। वे सभी जानना चाहते थे, इतने भयानक टकराव के बाद अंतिम व्यक्ति कौन खड़ा होगा? क्या यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नरकेश होगा, या यह ध्रुवांत होगा? आसमान में शानदार रोशनी छितर गई, जिससे दृश्य और स्पष्ट हो गया। आकाश में करामाती आदिम दिव्य फूल ने अपनी पंखुड़ियां बंद कर लीं, प्रकाश के धब्बों में भी बिखर गईं। जैसे ही यह गायब हुआ, सभी के सामने एक पतला आकार प्रकट हुआ।
यद्यपि उसका चेहरा पीला था, उसने कमजोरी या हार के कोई संकेत नहीं दिखाए। वह ध्रुवांत था। अविश्वसनीय आश्चर्य की हामफिया दर्शकों से दिव्य रोशनीमुखी की तरह फूट पड़ी और अनगिनत लोग दंग रह गए। ध्रुवांत ने वास्तव में नरकेश की घातक चाल को अवरुद्ध कर दिया था, जिसका उद्देश्य मारना था। यह साथी वास्तव में सफल हो गया था। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।